आज से ठीक 372 साल पहले एक बूढ़े बादशाह ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी आंखें एक सफेद गुंबद पर टिकी थीं, जो यमुना के पार चमक रहा था। मरते वक्त उसके होठों पर बस एक नाम था, मुमताज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्यार की निशानी के पीछे कुछ ऐसे काले राज छुपे हैं जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज मैं आपको ले जाऊंगा ताजमहल की उन अंधेरी गलियारों में जहां आम इंसान की पहुंच नहीं है। इस वीडियो को बनाने में हमने 1 महीने लगाए हैं, पुराने फारसी दस्तावेजों को पढ़ा है और उन लोगों से बात की है जो रात में ताज की सुरक्षा करते हैं। अगर आप इतिहास की इन डरावनी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। रहस्य नंबर 1, वो रात जब शाहजहां ने बनवाया खून का नक्शा। सन 1631 की एक बरसाती रात बुरहानपुर के महल में एक औरत दर्द से कराह रही थी। 14वीं बार मां बनने जा रही थी मुमताज। लेकिन इस बार कुछ गलत हो गया। खून, चीखें और फिर सन्नाटा। शाहजहां के हाथ में बस एक ठंडा जिस्म रह गया। कहते हैं उस रात बादशाह 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, लेकिन चौथे दिन जब वो निकले तो उनके हाथ में एक नक्शा था, खून से लिखा हुआ नक्शा। किसी ने नहीं देखा वो नक्शा क्या था, लेकिन अगले ही हफ्ते आगरा से आदेश आया कि यमुना किनारे की जमीन खाली करवाई जाए। वहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों को रातों रात बेघर कर दिया गया। एक बूढ़ी औरत ने विरोध किया था। अगली सुबह उसकी लाश नदी में मिली थी। आज जहां ताजमहल खड़ा है, क्या आप जानते हैं वहां पहले क्या था? कुछ पुराने दस्तावेज कहते हैं कि वहां एक प्राचीन मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। जयपुर के महाराजा जय सिंह की संपत्ति थी वो, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। अगले दिन जब राजा के आदमी वहां पहुंचे तो जमीन पर बस खून के निशान थे। मंदिर के पुजारी गायब थे। शाहजहां ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया और शुरू हो गई एक ऐसी इमारत की कहानी जिसमें मोहब्बत से ज्यादा खून था। रहस्य नंबर 2, 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या है? ताजमहल में 22 कमरे हैं जो पिछले 50 सालों से सील हैं। ताला लगा है, मोहर लगी है और भारी पुलिस पहरा है। क्यों? सरकार कहती है कि वहां सिर्फ नमी और पुराने पत्थर हैं, लेकिन 1974 में एक अमेरिकी पुरातत्वविद प्रोफेसर मार्विन मिलर को विशेष अनुमति मिली थी उन कमरों में जाने की। वो सिर्फ 2 कमरों में गए और बाहर आते ही उनका चेहरा सफेद हो गया था। उन्होंने मीडिया में कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले कि भारत सरकार को उन कमरों में पूरी खुदाई करनी चाहिए। 3 महीने बाद प्रोफेसर मिलर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। संयोग शायद, लेकिन उनके साथ जो भारतीय गाइड गया था उसने बाद में गुपचुप तरीके से बताया कि उन कमरों की दीवारों पर संस्कृत में कुछ लिखा था। ओम के निशान थे, त्रिशूल की नक्काशी थी और सबसे डरावनी बात, एक कमरे में कंकाल पड़े थे, इंसानी कंकाल, छोटे बच्चों के कंकाल। वो गाइड अगले ही साल गायब हो गया। उसका परिवार आज भी उसे ढूंढ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर वहाँ सिर्फ पुराने पत्थर हैं तो इतना डर किस बात का है? क्यों नहीं खोल देते वो दरवाजे? क्यों नहीं दिखा देते दुनिया को कि वहाँ कुछ नहीं है? लेकिन नहीं, दरवाजे बंद हैं, होंठ सिले हुए हैं और सच दफन है उन काली दीवारों के पीछे। रहस्य नंबर 3, जिस रात ताजमहल का रंग लाल हो गया था, अगस्त 1977 की एक पूर्णिमा की रात, आगरा में तूफान आने वाला था। आसमान में बादल गरज रहे थे। रात के 2 बजे अचानक ताजमहल के पास रहने वाले लोगों ने देखा कि सफेद गुंबद लाल हो गया है, खून जैसा लाल। लोग डर गए। कुछ लोग बाहर निकले तो देखा कि पूरा ताजमहल एक अजीब लाल रोशनी में नहा रहा है। चमगादड़ों के झुंड चीख रहे थे, कुत्ते रो रहे थे और फिर एक तेज आवाज हुई जैसे कोई औरत चीख रही हो। सुबह जब पुलिस ने जांच की तो कोई जवाब नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बादलों का रिफ्लेक्शन था, लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि उस रात कुछ गलत हुआ था। कुछ लोगों ने देखा था कि ताज की छत पर एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उस रात के बाद से हर पूर्णिमा पर सुरक्षा गार्ड ताजमहल के अंदर अकेले नहीं जाते, वो हमेशा 2-3 लोग साथ में रहते हैं। रहस्य नंबर 4, 20,000 हाथों का श्राप। ताजमहल बनाने में 20,000 से ज्यादा कारीगर लगे थे। दुनिया भर से आए थे बेहतरीन हुनरमंद, पर्शिया के पत्थर तराशने वाले, तुर्की के नक्काशी करने वाले, इटली के कीमती पत्थर जड़ने वाले। 22 साल तक दिन रात मेहनत की और फिर जब काम खत्म हुआ तो एक दिन सबको दरबार में बुलाया गया। शाहजहां ने उन्हें इनाम देने का वादा किया था, लेकिन वो दिन कोई जश्न का दिन नहीं था। जल्लाद तैयार खड़े थे। हुक्म हुआ, एक एक करके सभी कारीगरों के दाहिने हाथ काट दिए गए। कुछ की आंखें फोड़ दी गईं, कुछ को जिंदा यमुना में फेंक दिया गया। क्यों? ताकि दुनिया में दूसरा ताजमहल न बन सके। उस दिन आगरा की सड़कों पर खून की नदियां बह गई थीं, चीखें आसमान तक पहुंच गई थीं और कहते हैं उन 20,000 कारीगरों ने मरते वक्त एक साथ श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस बादशाह ने प्यार के नाम पर यह मकबरा बनवाया है वो खुद अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी सजा भुगतेगा। और हुआ भी यही। शाहजहां के अपने बेटे ने उन्हें कैद कर लिया। 8 साल तक उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा गया जहां से सिर्फ ताजमहल दिखता था। रोज वो अपनी बनाई हुई कब्र को देखते थे और रोते थे। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या फिर उन हजारों निर्दोष लोगों का श्राप था? आज भी कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल के पास जो पक्षी उड़ते हैं वो अचानक दिशा बदल लेते हैं, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत हो जो उन्हें दूर भगा रही हो। रहस्य नंबर 5, वो कब्र
जो कभी खाली नहीं होती। ताजमहल में 2 कब्रें हैं। ऊपर मुख्य हॉल में 2 नकली कब्रें दिखाई जाती हैं, जिन्हें सेनोटाफ कहते हैं। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, तहखाने में जाने की इजाजत बहुत कम लोगों को मिलती है, और जो लोग गए हैं उनमें से कुछ ने एक डरावनी बात बताई है। मुमताज की कब्र के पास हमेशा ताजे फूल मिलते हैं, ताजे, जबकि वहाँ कोई जाता नहीं है। सुरक्षा गार्ड ने बताया कि एक बार उन्होंने सुबह 4 बजे तहखाने में चेक किया, वहाँ कोई फूल नहीं था। फिर दोपहर को दोबारा गए तो कब्र पर चमेली के ताजे फूल रखे थे। किसने रखे, कैसे रखे, कोई नहीं जानता। 1989 में एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर को विशेष अनुमति मिली थी तहखाने की फोटो खींचने की। उसने अपने कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की जो आज तक प्रकाशित नहीं हुई हैं। उसने बाद में एक इंटरव्यू में बस इतना कहा था कि कुछ चीजें कैमरे में नहीं आती। उसने कहा था कि तहखाने में एक अजीब ठंडक थी जो सिर्फ कब्र के पास थी, बाकी जगह नॉर्मल तापमान था, और उसने महसूस किया था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो दिखता नहीं था लेकिन था वहाँ। उस फोटोग्राफर ने दोबारा कभी भारत नहीं आने की कसम खाई। रहस्य नंबर 6, मीनारों में बंद आत्माओं की कहानी। ताजमहल की 4 मीनारें हैं। हर मीनार की ऊंचाई 40 मीटर से ज्यादा है। ऊपर से आगरा शहर बेहद खूबसूरत दिखता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन मीनारों के अंदर क्या है। अंदर सीढ़ियां हैं जो बहुत ऊपर तक जाती हैं, लेकिन अब इन सीढ़ियों पर जाने की मनाही है। क्यों? 1990 के दशक में 3 आत्महत्याएं हुई थीं इन मीनारों से कूदकर। तीनों अलग अलग साल में, तीनों अलग अलग लोग, लेकिन तीनों ने एक ही बात कही थी मरने से पहले। उन्होंने कहा था कि किसी ने उन्हें बुलाया था। एक आवाज ने उन्हें ऊपर बुलाया और फिर कूदने के लिए कहा। एक महिला जो बच गई थी, उसने बताया था कि जब वो मीनार की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले जा रहा है। ठंडा हाथ, बर्फ जैसा ठंडा। उसने चीखा और बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसके हाथ पर नीले निशान थे, उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो, लेकिन कोई था ही नहीं वहाँ। उसके बाद से मीनारों के अंदर जाना बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी कुछ सुरक्षा गार्ड कहते हैं कि रात में उन्हें मीनारों से रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई औरत रो रही होती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से नीचे देख रहा है। रहस्य नंबर 7, शाहजहां का वो आखिरी खत जो कभी नहीं भेजा गया। शाहजहां की मौत से एक दिन पहले उन्होंने एक खत लिखा था। ये खत औरंगजेब के लिए नहीं था, ये किसी और के लिए था, लेकिन वो खत कभी भेजा नहीं गया। शाहजहां के मरने के बाद जब उनका कमरा साफ किया गया तो वो खत तकिए के नीचे से मिला, फारसी में लिखा हुआ, खून से लिखा हुआ। उस खत में लिखा था कि ताजमहल के नीचे एक गुप्त कक्ष है जहां असली खजाना दफन है, लेकिन उस कक्ष में जाना बेहद खतरनाक है क्योंकि वहां एक श्राप है। जो भी उस खजाने को छुएगा वो 7 दिन में मर जाएगा। शाहजहां ने लिखा था कि उन्होंने खुद वो खजाना वहां रखवाया था और फिर उन सभी मजदूरों को मरवा दिया था जिन्होंने वो कक्ष बनाया था। उस खत में एक नक्शा भी था, बहुत पुराना और धुंधला। कुछ लोगों ने उस नक्शे को समझने की कोशिश की, लेकिन वो इतना जटिल था कि कोई समझ नहीं पाया। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अफसर को वो खत मिल गया था। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो उस गुप्त कक्ष को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी डायरी का अगला पन्ना खाली था। उसके बाद की डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। 6 दिन बाद उस अफसर की लाश आगरा किले की सीढ़ियों पर मिली थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। रहस्य नंबर 8, यमुना के उस पार का अधूरा काला सपना। यमुना नदी के दूसरे किनारे पर मेहताब बाग है। आज वहाँ सिर्फ खंडहर है, घास है, कुछ पुराने पत्थर हैं, लेकिन अगर आप पूर्णिमा की रात वहाँ खड़े होकर ताजमहल को देखें तो एक अजीब बात महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा है, जैसे किसी ने एक जोड़ी में से सिर्फ एक बनाया और दूसरा भूल गया। दरअसल शाहजहां चाहते थे कि यहाँ एक काला ताजमहल बने, उनकी अपनी कब्र के लिए। सफेद ताजमहल मुमताज का था, काला ताजमहल उनका होता और दोनों को एक पुल से जोड़ा जाता। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि औरंगजेब ने पिता को कैद कर लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि काम शुरू हो गया था, नींव खोदी जा चुकी थी, काले पत्थर मंगवाए जा चुके थे और फिर एक रात सब कुछ रुक गया। वो पत्थर कहाँ गए, वो मजदूर कहाँ गए, कोई नहीं जानता। 2003 में एक पुरातत्व दल ने वहां खुदाई की। उन्हें कुछ अजीब चीजें मिली, काले पत्थर के टुकड़े जो किसी इमारत के हिस्से लगते थे, और सबसे अजीब बात, एक खाली कब्र, बिना किसी शरीर के, बिना किसी नाम के, बस एक खाली गड्ढा। किसके लिए थी ये कब्र? क्या शाहजहां ने अपनी कब्र पहले से ही बनवा दी थी, या फिर ये किसी और के लिए थी? जिस रात वो खुदाई हुई थी उस रात 3 मजदूर बीमार पड़ गए थे। तेज बुखार, बड़बड़ाते रहते थे, कहते थे कि काला साया उनके पीछे आ रहा है। 2 दिन में तीनों ठीक हो गए, लेकिन उन्होंने दोबारा वहां काम करने से मना कर दिया। आज भी स्थानीय लोग उस जगह को श्रापित मानते हैं। वो कहते हैं कि जो सपना अधूरा रह गया वो आत्मा भी अधूरी रह गई, और अधूरी आत्माएं सबसे खतरनाक होती हैं। रहस्य नंबर 9, वो आईना जिसमें दिखती थी मुमताज की रूह। आगरा के किले में एक कमरा है जहां शाहजहां ने अपने आखिरी 8 साल कैदी की तरह बिताए। उस कमरे की खिड़की से ताजमहल साफ दिखता है। हर दिन शाहजहां उस खिड़की पर खड़े होकर घंटों ताज को देखते रहते थे, लेकिन बुढ़ापे में उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं, तो उन्होंने एक खास आईना मंगवाया।
ईरान से। कहते हैं कि उस आईने में जादू था। शाहजहां ने उस आईने को इस तरह रखवाया कि उसमें ताजमहल का परावर्तन दिखे। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब बातें होने लगी। सेवकों ने देखा कि बादशाह आईने से बातें करने लगे हैं। वो कहते थे, मुमताज तुम वापस आ गई। एक रात एक सेवक ने हिम्मत करके उस आईने में झांका और जो उसने देखा वो उसकी समझ से परे था। आईने में एक औरत की परछाई थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल। वो ताजमहल की सीढ़ियों पर खड़ी थी और किसी को बुला रही थी। वो सेवक चीखा और भाग गया। शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब ने सबसे पहले उस आईने को तोड़ने का हुक्म दिया। कहते हैं कि जब वो आईना टूटा तो एक चीख सुनाई दी थी, एक औरत की चीख, इतनी तेज कि पूरे किले में गूंज गई। रहस्य नंबर 10, तेजो महालय, वो सच जो दफन कर दिया गया। और अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। 1965 में प्रोफेसर P.N. ओक ने एक किताब लिखी जिसमें दावा किया गया कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था। तेजो महालय जयपुर के राजा की संपत्ति जिसे शाहजहां ने छीन लिया। पागलपन लगता है, लेकिन उन्होंने कुछ सबूत दिए। संगमरमर के पीछे ईंटों की दीवारें जो 800 साल पुरानी हैं, बंद कमरों में ओम और त्रिशूल के निशान, गुंबद के ऊपर कलश जैसी आकृति, और सबसे बड़ी बात, मुगल दस्तावेजों में कहीं नहीं लिखा कि ये जमीन किससे खरीदी गई। किताब छपने के 6 महीने बाद सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सारी कॉपियां जब्त। प्रोफेसर ओक को धमकियां मिलने लगीं। 2000 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि बंद कमरों को खोला जाए। सरकार ने मना कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक मकबरे के कमरों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। 2017 में एक विदेशी पत्रकार ने छुपकर एक बंद कमरे की फोटो खींची। उसमें हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी दिख रही थी। वो फोटो वायरल होने लगी, लेकिन 24 घंटे में हर जगह से हटा दी गई। उस पत्रकार को भारत से निकाल दिया गया। आज हर तरफ बहस है। कुछ कहते हैं सच है, कुछ कहते झूठ। लेकिन सवाल ये है, अगर ये झूठ है तो सरकार डरती क्यों है? क्यों नहीं बंद कमरों को खोलकर दुनिया को दिखा देते? क्यों नहीं कार्बन डेटिंग करवाई जाती? असली सच क्या है? क्या ताजमहल सच में मोहब्बत की निशानी है, या फिर सदियों पुराना एक राज जिसे सफेद संगमरमर के पीछे छुपा दिया गया? जवाब शायद उन्हीं 22 बंद दरवाजों के पीछे है। तो दोस्तों, ये थे ताजमहल के 10 सबसे रहस्यमय राज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।